छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव होना है। 2018 से 2023 में कई उपचुनाव हुए, लेकिन उस उपचुनाव में हर समय का ट्रेंड यही रहा है, चाहे 2000 से 2024 तक की बात कर लें, जो भी पार्टी सत्ता में होती है वही चुनाव जीतती है। उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं। अब रायपुर दक्षिण का रण है। रायपुर दक्षिण वो सीट है जो अभेद किला रहा है कांग्रेस के लिए, कभी भेद नहीं पाई। लगातार बृजमोहन अग्रवाल वहां से विधायक रहे। अब जबकि वो सांसद बन चुके हैं, रायपुर दक्षिण सीट खाली हो चुकी है। दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी। कौन होगा दावेदार, ये तो आने वाला समय बताएगा किसको टिकट मिलेगी। लेकिन अभी से सुबगाहट शुरू हो गई कि बृजमोहन की पसंद का ही उम्मीदवार होगा तो बेहतर स्थिति होगी। वहीं कांग्रेस गाय बगाई यही कहती है बृजमोहन तो हमारे साथ है। इस बीच अब कांग्रेस ने एक सर्वे कराने का निर्णय लिया है कि कौन उसमें जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है। उसके लिए एक सर्वे कांग्रेस पार्टी कराएगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के गढ़ पर कांग्रेस की पैनी नजर। उपचुनाव में दिख सकता है सर्वे का असर। कांग्रेस सर्वे के बाद तय करेगी अपना फेस। रायपुर दक्षिण में जारी है सियासी रेस। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी के इस अभेद गढ़ पर हाथ कब्जा करने की कोशिश में है। बृजमोहन अग्रवाल की इस सीट को जीतने कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का गढ़ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस की नई नीति। उपचुनाव के लिए सर्वे करा सकती है कांग्रेस। सर्वे के बाद दावेदारों की स्थिति होगी साफ। सर्वे के बाद कांग्रेस तय करेगी आगे की रणनीति। शहर कांग्रेस करेगी उपचुनाव की मॉनिटरिंग। करीब 3 दशक तक बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण में अंगद की तरह पैर जमाए रहे। उनके सांसद बनने के बाद कांग्रेस जीत का ख्वाब देख रही है, तो बीजेपी भी अपने गढ़ को बरकरार रखने का दम भर रही है। सर्वे करवाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, बड़े नेताओं से सलाह मशविरा की जा रही है और एक विजेता और मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देगी। दक्षिण विधानसभा की जनता में भाजपा को लेकर आक्रोश है और निराशा भी है। जिस प्रकार से आज दक्षिण विधानसभा नेतृत्व विहीन हो चुका है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिम्मेदार है और इसका परिणाम भाजपा को उठाना पड़ेगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार 8 बार उस क्षेत्र से विधायक रहे और अभी लोकसभा के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है। और मेरा मानना है कि कांग्रेस के सारे प्रत्याशी, अभी तक तो उनका सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कितने भी सर्वे करा ले, वही सर्वे आएंगे जो मतदाता परिणाम में अब तक परिणित कर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उपचुनाव का रण जीतने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खबर ये भी है कि दोनों सियासी दल नए चेहरों पर दांव खेल सकते हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका पार्टी के सर्वे की होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। अब कांग्रेस अपना सर्वे कराएगी। अब कांग्रेस के सर्वे में कितने चेहरे सामने आएंगे, कौन जिताऊ प्रत्याशी होगा, लेकिन अभी से लोगों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पहले कन्हैया अग्रवाल का नाम आता था, सन्नी अग्रवाल का नाम, प्रमोद दुबे भी आ रहे हैं मैदान में। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी सर्वे होना बाकी है, सर्वे के आधार पर ही तय होगा, ऐसा कहना है। 2018 से 2023 के बीच भी हमने कई बार सर्वे देखा। 2023 में भी जब टिकट बांटी गई तो भी हमने सर्वे देखा, लेकिन वो सर्वे कुछ खासा इफेक्ट डाल नहीं पाया। बहुत सारे सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई, लेकिन नतीजा कांग्रेस के पक्ष में 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं ला पाया। अब रायपुर दक्षिण की बारी है। कितना सर्वे काम करेगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। क्या सवाल है ये? क्या सर्वे के सहारे कांग्रेस जीत पाएगी दक्षिण का रण? बड़ा सवाल है ये। क्या सर्वे से तय हुआ फेस कांग्रेस को जिता पाएगा चुनावी रेस? ये भी बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल, क्या रायपुर दक्षिण में बीजेपी के अंगद जैसे पैर को हिला पाएगी कांग्रेस? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस का मिशन दक्षिण सर्वे जिताएगा चुनावी रण।
इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामअवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रजनी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, बृजमोहन जी लगातार रायपुर दक्षिण से विधायक रहे, अभी भी यही कहा जा रहा है कि उनकी पसंद को तरजीह दी जाएगी। उपचुनाव का रिकॉर्ड रजनी जी भी जानते हैं बेहतर तरीके से, आप भी जानते हैं। उपचुनाव अधिकतर छत्तीसगढ़ में हम देखें, अधिकतर क्या लगभग सभी सीटों में जब भी उपचुनाव हुए जिसकी सरकार रहती वही जीतता है। सर्वे क्या कुछ करिश्माई नेतृत्व या करिश्माई कुछ ऐसा परिवर्तन कर पाएगा अभी जी, ऐसा लगता है? आदित्य जी, इसी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार के समय कोटा का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता था। सीट कांग्रेस की ही थी, लेकिन सरकार के सारी ताकत लगाने के बाद यही बृजमोहन अग्रवाल जी संचालक थे और 2006 में, और हमने चुनाव जीता था। तो सारी चुनाव सत्ता जीतती है 99% में, 1-8% तो चांस रहता है जीतने का, विपक्ष का भी। तो वर्तमान में दक्षिण का चुनाव जिसमें हम सर्वे भी करा रहे हैं और जिताऊ उम्मीदवार भी देख रहे हैं, सब में आपस में जो टिकट मांग रहे हैं उसमें एक ऐसा हो जाए कि जिसको भी मिले सारे लोग मिलकर उसको जिताएं, ऐसा भी हम प्रयास करेंगे। और दक्षिण का चुनाव इसलिए दिलचस्प है कि दक्षिण की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। जिस बृजमोहन को 32 साल से वो अपना नेता मानते आ रहे थे और चुनते आ रहे थे, सरकार भले नहीं बनी लेकिन विधायक तो बृजमोहन अग्रवाल जी 18 से 23 तक भी थे, सर्वमान्य नेता थे। उनको अचानक विधायक से सांसद और मंत्री पद से हटा देना, तो ये दक्षिण की जनता जो बड़ी उम्मीद से हर बार उनको चुनती थी कि रहेंगे तो मंत्री, और जब मंत्री होता है तो उस क्षेत्र का एक विशेष विकास होता है। इसलिए हर क्षेत्र का जनता चाहती है कि उसका विधायक मंत्री बने, ताकि उस क्षेत्र का एक विशेष पैकेज मिलता है, विकास होता है, कार्यकर्ताओं के काम होते हैं। तो ये धोखा जो दक्षिण की जनता को मिला है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और दूसरा, 8 महीने की सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, 8 महीने की सरकार जो कार्य करने का ढंग है, और विधायक से सांसद बनने के बीच मंत्री पद छोड़ने के पहले तक का बृजमोहन अग्रवाल जी की जो नाराजगी थी, वो भी वहाँ की जनता पढ़ रही है, देख रही है, सुन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उससे चिंतित है। लेकिन कांग्रेस फिर भी सत्ता पक्ष से चुनाव है, बृजमोहन जैसे महारथी की सीट हमको वापस कांग्रेस में ला के देनी है, इन सब को लेके बहुत गंभीरता से उस लड़ाई को लड़ेंगे। प्रत्याशी भी बहुत अच्छा होगा और उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ा जाएगा। और हम दक्षिण की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि अगला टर्म हमारा आएगा और हमारा विधायक आज जीत के आता है तो दोबारा भी हम जीतेंगे और मंत्री तो वहाँ से बनेगा, क्योंकि धोखा आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बृजमोहन जी ने नहीं दिया है। तो बदला भारतीय जनता पार्टी से लेना है। ठीक है रजनी जी, बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन चुके हैं और जो स्थिति नजर आ रही, जरूरी नहीं कि उनके मन मुताबिक ही कैंडिडेट रायपुर दक्षिण के लिए भारतीय जनता पार्टी चुने। अभय जी कह रहे हैं 8 महीने में कुछ हुआ नहीं, सरकार कौन चला रहा है, कोई रिमोट कंट्रोल की सरकार बोल रहा है, कोई बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, अधिकारी भी वैसी के वैसी जमे हुए हैं, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वैसे भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बिजली लगातार गुल हो रही है, अलग अलग तरह की चीजें चल रही, क्राइम भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। रायपुर दक्षिण में ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जो है पिछले दरवाजे से एंट्री लेकर कहीं बड़ा कुछ फेरबदल कर देगी रजनी जी? देखिए आदित्य जी, कांग्रेस जो है वो उनको ये लग रहा है कि अभी भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही है, और उनको ये लग रहा है कि जो पहले समय चल रहा था वही उनको याद आ रहा है कि 8 महीने में क्या क्या हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा है कि 8 महीने में छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव हो गए, इनकी 2 सीट थी वो 2 से 1 में आ गए, और जो दक्षिण का विधानसभा का सीट है माननीय बृजमोहन जी का, पिछले 8 चुनाव से ये कहाँ है इनको मालूम नहीं है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस के अंदरूनी मामला है, सर्वे कराएंगे। और अभी जो अभय जी बोल रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि लंबी लिस्ट है करके, वहां कोई लंबी लिस्ट नहीं है।
कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है, जिनको 100% मालूम है कि वहां से चुनाव हारना ही है। जिस तरह लोकसभा में हुआ, लोकसभा में भी आपने देखा था कि जो हमारे कैंडिडेट थे, उम्मीदवार, वो बहुत मजबूरी से चुनाव लड़े। तो वहां पर उस सीट पर, भारतीय जनता पार्टी के सीट पर कांग्रेस से कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि सर्वे करा रहे हैं, लंबी लिस्ट है, करे, उनका अंदरूनी मामला है। और इस 8 महीने में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के बारे में बता दूं, अभय नारायण जी, 2 योजना में सीधे सीधे 1 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। और वो राशि जो है 20,000 करोड़, एक बार इसको सुन लीजिए, 20,000 करोड़, 13,500 करोड़ का सिर्फ हमने जो धान की अंतर राशि उसको दिया है। लाभान्वित होने वाले किसान 25 लाख, महतारी वंदन जो दे रहे हैं लगभग 70 हम लाख। तो धान का पैसा दे रहे थे रजत भैया। 700 रुपया, कुल 2 योजना का ही नाम बताएंगे, लगभग तीसरा चौथा पांचवा बताइए ना। 3,600 करोड़ का बोनस 2 साल बकाया, ये इसको जोड़ेंगे तो 20,000 करोड़ है बाकी योजना, और इसको छोड़ दिया। और ये दोनों योजना का 1 करोड़ सीधे सीधे लाभान्वित वाले हमारे भाई बहन किसान गरीब मजदूर हैं। बाकी योजना को गिनूंगा तो बिजली की बात, सड़क की बात कर रहे हो, अपने जमाने कर रहे हैं। आपका जो दिया हुआ अव्यवस्था था, भारतीय जनता पार्टी, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, उन जो अव्यवस्थाएं थी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और आने वाले समय में सारी व्यवस्था, जैसे हम 3 से 18 तक सब नो बिजली कट था, 0 पावर कट था, सब प्रकार के विकास काम भी चल रहे थे, हितग्राही मूलक योजनाएं भी नए नए जमीनी स्तर पर हो रहे थे, वो सब आपको होते दिखेंगे। ठीक है रामोदर जी, बृजमोहन जी का होना और बृजमोहन जी का नहीं होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बृजमोहन जी चुनाव लड़ते थे तो हमने देखा है कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का काम छोड़ बृजमोहन जी का काम करते थे। उनकी खूबी रही है चुनाव में, मैनेजमेंट के माहिर गुरु माने जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रमोद दुबे जैसा नाम, जिनको ये कहा जाता है ऑफर भी किया गया था टिकट, लेकिन वो नहीं लड़े क्योंकि बृजमोहन जी थे, जो भी कारण रहा हो। अब प्रमोद दुबे भी मैदान में है, सन्नी अग्रवाल भी मैदान में है, कन्हैया अग्रवाल भी मैदान में है, अलग अलग तरीके से नाम जो है रायपुर दक्षिण के लिए आ रहे हैं। स्थिति यह है कि बृजमोहन किसके साथ होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, लेकिन वो जो कांग्रेस की एक मिशनरी बृजमोहन जी के साथ चलती थी अब वो नहीं चलेगी। इसका नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए आदित्य, आपने अच्छा विश्लेषण किया है कि दक्षिण में जो चुनाव होंगे, उपचुनाव, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा बृजमोहन की रहेगी। बृजमोहन किस मायने में कि उनके पसंद का प्रत्याशी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलने की एक संभावनाएं रहेगी। दूसरी तरफ अगर भाजपा संगठन की अभी तक की गतिविधियों को देखेंगे तो वो बृजमोहन से उतने पसंद के नहीं दिखते हैं। जो उनको जिस अनुसार से लोकसभा भेजा गया, मंत्री नहीं बनाया गया, तो ये एक संदेश गया कि कहीं न कहीं कमजोर करने, दरकिनार करने की कोशिश बृजमोहन को की जा रही है। अब ऐसे में क्या बृजमोहन के पसंद के प्रत्याशी होंगे कि संगठन गुट अपने अनुसार नए लोगों को मौका देगी या और किसी को देती है। तो एक बड़ा सवाल जो चुनाव घोषित होने के बाद प्रत्याशी चयन की एक भूमिका जो है, बड़ी भूमिका रहेगी। वहां पर पार्टी से ज्यादा दक्षिण में व्यक्तित्व चला है। बृजमोहन का अपना व्यक्तित्व है, उसके काम करने के तरीके हैं, लोगों से संबंध है और चुनावी रणनीति है। उस रणनीति में भाजपा, कांग्रेस सब के साथ कहीं न कहीं उनके पारिवारिक रिश्ते जैसे हो गए थे। अब एक नया चुनाव है, नया उम्मीदवार आएंगे, ऐसे में उन उम्मीदवार में कौन बेहतर रहेगा, बृजमोहन की भूमिका क्या रहेगी। दूसरी बात, इस चुनाव से ये तय होगा कि 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने जब भी चुनाव होंगे, वो एक साय सरकार के जनमत संग्रह का एक पहला दिखेगा। ये अगर नगरीय निकाय चुनाव नहीं हुए तो वो एक उसमें क्या भूमिका जनता की रहेगी ये भी दिखेगा। तो ये चुनाव जो है कई मायनों में कांग्रेस और भाजपा के लिए एक त्रिकोणीय संघर्ष, सीधा संघर्ष की स्थितियां दिखेगी। उसमें कौन क्या बाजी मारेगा, आते आते रणनीतियां पता चलेगी। हाँ, रणनीतियां काम करेगी, रणनीति कैसे काम कर रही है, उम्मीदवार कौन होगा, बृजमोहन की भूमिका क्या रहेगी और पार्टी की भूमिका, खासकर भाजपा की भूमिका किस तरह रहेगी, ये देखने लायक रहेगा इस चुनाव से।
ठीक है। अभय जी, क्या तैयारी रायपुर दक्षिण की? जब अभी देवेंद्र यादव की अरेस्टिंग हुई तो नेता अलग अलग बटे हुए नजर आए। किसी ने देर रात एक बाइट जारी कर दी कि भाई हमारी बाइट चलवा देना, हमने भी इसमें कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव रुख अपना के रखा है। एक नेता और अलग दिशा में चल रहे थे। भूपेश बघेल जी का अलग खेमा है, टीएस सिंहदेव साहब का अलग है, इधर से महंत जी भी अब अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होगी, कैसे रायपुर दक्षिण का किला भेद कर पाएंगे अभय जी? देखिए, कहीं कोई अलग नहीं है, सारे लोग एक साथ हैं और हर मुद्दे पे हर कोई बयान दे, हर मुद्दे पे हर कोई बोले। नहीं, दीपक बैज जी का बयान अगर आ गया तो वो पार्टी का बयान है और सारे नेता उस बयान में शामिल माने जाएंगे। अब मीडिया जिसके पास पहुंचेगी, भूपेश बघेल के पास पहुंचेगी तो वो बोलेंगे, टीएस बाबा के पास पहुंचेगी तो भी बोलेंगे, शिव डहरिया जी के पास पहुंचेगी तो भी बोलेंगे। लेकिन अधिकृत बयान सचिन पायलट जी का आ जाए और दीपक बैज जी का आ जाए तो पूरी पार्टी का बयान हो जाता है। दक्षिण जहाँ तक बात है, अभी रजनीश भैया कह रहे थे कि 2 योजना में 20,000 करोड़। जितना कर्ज हमने 5 साल में नहीं लिया उतना कर्ज तो आपने 8 महीने में ले लिया, उससे ज़्यादा कर्ज ले लिया। अभी तो 5 साल बचा है और केवल 2 योजना चला रहे हैं, दोनों कांग्रेस की मजबूरी में। एक तो धान का पैसा आप दे रहे हैं जो हम दे रहे थे, 2640 तक हम पहुंच गए थे, आप 3100 दे रहे हैं। 21 कुंटल हम भी लेना प्रारंभ कर दिए थे अंत में। तो रही बात महतारी बंधन योजना की, तो वो योजना आपकी चल रही है और बाकी के 8 महीने में आपने हमारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। और वो कांग्रेस की योजना कांग्रेस के लिए नहीं थी, वो जनता के लिए थी। 41,000 करोड़ को 85,000 करोड़ पहुंचाए हैं। मैं तो बोला कि जितना हम 5 साल में नहीं लिए हैं उतना तो आप 8 महीने में ले लिए। हम तो बोल रहे हैं कि 40,000 करोड़ हमने 5 साल में लिया, अभी तो 20,000 करोड़ का आपने 8 महीने में हिसाब दे दिया। हम तो बता रहे हैं ना आपको हिसाब, रजनीश भैया। दूसरी बात, दक्षिण की बात मैंने आपकी कही, बृजमोहन जी का एक बयान कि मैं 6 महीने मंत्री रह सकता हूं, ये बयान उनका दर्द बताता है। और वो दर्द को अगर कोई समझ सकता है तो दक्षिण की जनता समझ रही है। दक्षिण की जनता ने देखा है कि उनका नेता, अपराजित नेता, 32 साल का नेता को किस तरह ये बयान देना पड़ा, उसी पार्टी में, अनुशासित पार्टी में रह के। बृजमोहन जी का रूप नेता प्रतिपक्ष चुनाव में भी 2000 में देखा गया था कि जब नरेंद्र मोदी जी स्वयं पर्यवेक्षक बन के आए थे, वो भी एक रूप था। तो बृजमोहन जी के साथ ये पार्टी अन्याय ही करती रही है और दक्षिण की जनता न्याय करती रही, वो उनके साथ खड़ी रही। बृजमोहन नेता थे तो भाजपा के कारण कम, दक्षिण के कारण ज्यादा। ये महत्वपूर्ण है कि दक्षिण ने उनको नेता बना के रखा और भाजपा इसलिए मजबूरी में कहती रही। और नाम आ रहे हैं आज, कभी पूर्व राज्यपाल का नाम आता है, कभी पूर्व सांसद का नाम आता है। अरे आपने केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाया, मंत्री पद तो छीना ही छीना, केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री होते, बिलासपुर से मंत्री बने, हम सबने स्वागत किया है। हम चाहते हैं 2 मंत्री बन जाते, कोई परेशानी का विषय नहीं था। रजनीश जी, तो दक्षिण रजनीश जी, इस बार तो ये तय है अगर बृजमोहन जी की पसंद का कैंडिडेट नहीं हुआ तो कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रायपुर दक्षिण अभी तक जो जीतते आई है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कांग्रेस का, मैं बैकडोर से ही कहूंगा, सामने तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कांग्रेस का बैकडोर से कांग्रेस के कई नेताओं का समर्थन जरूर रहा है बृजमोहन जी को। अब वो समर्थन तो नहीं रहेगा रजनीश जी। उम्मीद है फिर भी कि भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी फिर से इस अभेद किले को, फिर से अभेद बना के रखेगी। जी रजनीश जी, देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ, कद्दावर और लोकप्रिय नेता रहे हैं और अभी भी हमारे वो लोकप्रिय नेता हैं। तो कांग्रेस के मन में जो तर्क कुतर्क दे रहे हैं, उनके मन में लड्डू यदि फूट रही है तो अच्छी बात है। लड्डू फूटे और लड्डू तक थोड़ा थोड़ा कम से कम कृत्रिम रूप से स्वाद लें कि बृजमोहन जी का हमको आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बृजमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और सांसद बनाया गया है। तो रजनीश जी 6 महीने मंत्री रहने देते ना, उनको क्या दिक्कत था? 6 महीने मंत्री रह जाते वो, किसका पेट दुख रहा था उनको मंत्री पद रखने के लिए? 6 महीने बना देते उनको मंत्री। ये तो नियम है ना कि कोई व्यक्ति 6 महीने मंत्री रह सकता है अगर मुख्यमंत्री चाहे तो। रहने देते बृजमोहन जी को 6 महीने मंत्री। क्या ऐसी हड़बड़ी थी बृजमोहन जी को हटाने की भाई? माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी
पूरे ताकत के साथ आपको दिखेंगे चुनाव प्रचार करते भाजपा के पक्ष में। और अभी नहीं, देखिए, वो आपका प्रश्न के उत्तर में उन्होंने वो जवाब दिया था। कई बार वो उनसे पूछा गया, मैं जो आप जिस संबंध में बात कर रहे हैं कि उनसे पूछा गया कि आप विधायक से कब इस्तीफा देंगे, संसद सदस्य का लेने के पहले, शपथ लेने के पहले। तब उन्होंने कहा था स्वाभाविक रूप से कि अभी तो मैं 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूं। तो प्रश्न के जवाब में उनका प्रत्युत्तर था। और इसको कांग्रेस के मन में यदि कोई अच्छा आशा आकांक्षा फूट रही है तो फूटे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दम पे यदि लगता है कि हम कुछ कर पाए, ऐसा उनको लग रहा है तो अच्छी बात है। ऐसी सोचते रहे बेचारे। अभी तो अब उनके नेता तो आपस में साथ है नहीं। आपने नाम लिया तीनों बड़े नेताओं का कि 4 लोग उनके साथ, 6 लोग उनके साथ, 2 लोग उनके साथ, 10 लोगों में सब बटे हुए हैं, 10 लोग एक साथ नहीं है। तो उनको लगता है कि ऐसे ही हमारा कुछ उद्धार हो जाए तो अच्छी बात है। उनको सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब हताश निराश लोगों को बोलते हैं कि डूबते को तिनका सहारा, तो इनको थोड़ा सा सहारा दिख रहा है तो अभी सहारा के रूप में ब्रिजमोहन जी का रुख बहुत इंपॉर्टेंट है रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर। हालांकि अभी तक तिथि तय नहीं हुई कि कब उपचुनाव होना है, लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है, नाराजगी तो है। फिलहाल ये भी जानकारी आई कि वो अपनी बिटिया को आगे कर सकते हैं, परिवार के किसी को आगे कर सकते हैं। उनका भाई जो लगातार वहां पर चुनाव संचालन करते थे, उनका भी नाम सामने आ रहा था गाये बगाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड रहा है, हो सकता है कोई बिल्कुल नया चेहरा सामने आ जाए। सुनील सोनी का नाम चल रहा है, तमाम लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है एकदम नया चेहरा आ जाए। ब्रिजमोहन जी का रुख वो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है जो रायपुर दक्षिण के लिए पहले था। ये इसको लेकर कुछ पशोपेश लग रहा है यहाँ पर रावतर जी। बिल्कुल सही कहा कि दक्षिण को लेकर जो ब्रिजमोहन जी की जो रुचि है, वो चाहते हैं कि उनके जो करीबी हैं सुनील सोनी, वो ऐसे लोगों को टिकट मिले। दूसरे तब भीतर ही भीतर पार्टी के दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका दो। एक बात तो इसलिए भाजपा के जो समीकरण हैं वो क्या बैठते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा चुनाव में। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी स्थिति आ रही। कांग्रेस अब पहली बार ब्रिजमोहन की छाया से निकलकर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनको कौन नेता संतुष्ट कर पाता है, कौन बीच में उनको ले जाकर काम में लगा सकता है, और किस तरह के जो मुद्दे हैं, राज्य सरकार के मुद्दे हैं, नगरीय निकाय के मुद्दे हैं, दक्षिण के मुद्दे हैं, उसको कौन प्रभावी तरीके से रख पाएगा, उसके आधार पर चुनाव होगा। और ये चुनाव आसान नहीं है, ये ऑफ द रिकॉर्ड में भाजपा के नेता भी मानते हैं। वहां के जाति समीकरण, वहां के प्रबंधन, वहां के कांग्रेस की रणनीतियां, इसलिए ये चुनाव को अगर कोई भी पार्टी, भाजपा खासकर जो ब्रिजमोहन के व्यक्तित्व के कारण चुनाव लड़ती रही है, वो अगर आसान चुनाव नहीं है, दोनों पार्टियों के लिए ये दिलचस्प मुकाबला लायक रहेगा। बिल्कुल। तो कई नए समीकरण दिखेंगे। ठीक, रायपुर दक्षिण का जब भी उपचुनाव होगा सबकी नजर जरूर रहेगी, क्योंकि ये दक्षिण का उपचुनाव निश्चित तौर पर दशा और दिशा दोनों तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी का 8 महीने का कार्यकाल क्या जनता एक्सेप्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन हाँ, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नहीं होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आप सभी हमारे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।